प्रेजेंटेशन देखिए जरा यहां पर। अब नेताओं की कूद फान को जरा इस तरीके से भी देखिए, और यहां आपको बहुत स्पष्ट नजर आ रहा है कि अभी तक रुझानों के हिसाब से किसकी बाँछें खिली हुई हैं और कौन पस्त दिखाई दे रहा है। जी हाँ, स्क्रीन से बाहर निकल आए हैं और देखिए 102 पर एनडीए और 73 सीट पर महागठबंधन। लेकिन एक बहुत दिलचस्प आंकड़ा ये कि आरजेडी बढ़त बनाए हुए है, लेकिन उसे उस तरह का मैं ये जानना चाह रहा हूं कि महागठबंधन अभी पीछे है लेकिन छलांग ज्यादा ऊपर आगे क्यों है? नेवरदलेस बट इट्स ओके। नहीं, छलांग में क्यों कसर छोड़ी जाए? और छलांग में कसर इसलिए भी नहीं क्योंकि खुद तो आरजेडी बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी। किशनगंज की 4 सीट पर महागठबंधन आगे। किशनगंज की और किशनगंज से कांग्रेस के कमरुल होदा आगे चल रहे हैं। दिनेश, हम आपको ये भी बता दें 110 पर एनडीए, 77 पर महागठबंधन, जनसुराज अभी 3 पर है, कांग्रेस और एलजेपी 5 पर है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, एक और ग्राफिकल डायनामिक, और ये है टग ऑफ वॉर। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है टग ऑफ वॉर में भी देखिए जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के लिए कहा कौन गिरा है वो वहां पर दिखाई दे रहा है। और अगर ये माना जाए कि 10-10 मिनट में एक राउंड हो रहा होगा तो अब ये तीसरा राउंड ईवीएम की गिनती का चल रहा होगा। एक बार में 14 ईवीएम रखी जा रही होंगी एक काउंटिंग सेंटर पर, और उस हिसाब से ये तीसरा राउंड चल रहा होगा। और उस हिसाब से जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है 110 और 77 का दिखाई दे रहा है। एनडीए 110 और महागठबंधन 77। लेकिन देखिए किशनगंज की 4 सीट पर महागठबंधन आगे चल रहा है। किशनगंज की 4 सीट पर महागठबंधन और कांग्रेस के कमरुल हुदा आगे चल रहे हैं। तो क्या वैसे किशनगंज में सबसे बिग ब्रेकिंग, बछवाड़ा से कांग्रेस के शिव प्रकाश आगे। जयशंकर जी हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं। किशनगंज में सबसे ज्यादा बिहार में वोटिंग किशनगंज में हुई है। किशनगंज की 4 सीटों पर महागठबंधन आगे है। जयशंकर जी, आपका टेक इस पर। किशनगंज एआईएमएम का भी गढ़ रहा है। पिछली बार एआईएमएम के सबसे अधिक लोग वहीं से जीते थे और उनके जो प्रदेश के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान वो भी वहीं से हैं। लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि अल्पसंख्यकों ने तय कर लिया कि इस बार जो है अपना वोट बांटेंगे नहीं। सर 76.26% किशनगंज में वोटिंग हुई, मैक्सिमम बिहार में हुई है। अब मेरा सवाल यह है, एमवाई फैक्टर में एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं, हालांकि बीच में आकाशवाणी आने का मुझे यहां पर एक संभावना दिख रही है। सवाल यह है कि आरजेडी एमवाई फैक्टर पे आगे बढ़ती है, लेकिन उसने यादव कम्युनिटी को ज्यादा टिकट दिया और मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत कम, 18 और 43। अब इसका जवाब तो आरजेडी के लोग देंगे। नहीं, मेरा सवाल क्या है? मेरा सवाल है, आप उनको एज अ कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं करते, लेकिन एज अ वोट आपको वो वोट चाहिए। ये बात तो आरजेडी के लोग बताएंगे ना, ये हम तो नहीं। मैं आपसे एनालिसिस जानना चाह रहा हूं इस पे। देखिए, उनको लीड करना है जहां पे, तो यादवों की संख्या ज्यादा होगी, वहां कम है। वहां मुस्लिम कैंडिडेट दिया है उन्होंने, सीमांचल के इलाकों में काफी दिया है। सर सीमांचल में असल में मुसलमान किसमें रहनुमाई देख रहे हैं? एआईएमआईएम में देख रहे हैं, महागठबंधन में देख रहे हैं, किसमें देख रहे हैं? महागठबंधन में देख रहे हैं।